रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और पूरी दुनिया में उसको कंडेम किया गया है, ऑब्वियसली सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ विजिट पे हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो है इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा रशिया अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अटैक, विल ब्रिंग एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलाइज एंड पार्टनर्स विल रिस्पॉन्ड यूनाइटेड एंड डिसाइसिव वे। बोरिस जॉनसन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कंडेम किया इसको। उन्होंने कहा आई एम अपॉल्ड बाय द हॉरिफिक इवेंट्स इन यूक्रेन, आई हैव स्पोकन टू प्रेसिडेंट यूक्रेन टू डिस्कस नेक्स्ट स्टेप्स। President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine. इसी तरह फ्रांस ने जो है इसको कंडेम किया है, कनाडा ने इसको कंडेम किया है, कनाडा कंडेम्स, जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट आया इसके ऊपर। नेटो ने कहा कि वी स्ट्रांगली कंडेम। यूरोपियन यूनियन ने इसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया है। इवन यूएन ने जो है इसे कंडेम किया और कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. लेकिन obviously व्लादिमीर पुतिन जो है वो किसी भी चीज़ से मूव नहीं हुए और उन्होंने अटैक किया। ऐसे टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इस वक्त रशिया के अंदर है। आप देख रहे हैं मुलाकात हुई है, 1 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे की मुलाकात है। उसमें बायलैटरल इश्यूज़ जो है उनको डिस्कस किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त पूरी दुनिया, पूरी वेस्ट, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज जहाँ ह्यूमैनिटीज़ हैं, जो वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं, जो डिस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ हैं, जो हम भी ख़िलाफ़ हैं, और हम पूरी दुनिया से मुतालबा करते हैं कि जो हिंदुस्तान ने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के मज़ालिम किए हैं उस पर हमारा साथ दे। लेकिन एक ऐसे मौके जब दुनिया जो है वो चाहती है कि हम भी यूक्रेन के ऊपर इस हमले को कंडेम करते हैं या एटलीस्ट हम उससे आइसोलेट रहें, या उससे बढ़ के हमें इंसानियत को देख के तो कंडेम करना ही चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पे गए हुए हैं, और क्या सवाल ये कि ये दौरा इस मौके पर मुनासिब था? क्या इससे पुतिन की अग्रेशन को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडोर्समेंट नहीं दी, और इससे क्या फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त यूरोप ने, अमेरिका ने रशिया के ऊपर थ्रेट कर दिया सैंक्शंस लगाने की, मज़ीद सख्त करने की। और आप कोई भी एग्रीमेंट पाकिस्तान अगर रशिया के साथ करता है तो बादिउल नज़र में अपेरेंटली उसको उसकी वैलिडिटी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को फिर यूरोपियन यूनियन, IMF, अमेरिका, इन सब को जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तमाम ममालिक जो हैं ये रशिया के ऊपर इस वक्त सैंक्शंस लगाने के दर पे है, लगा भी दिए हैं, मज़ीद सख्त भी कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के इंटरनल माहौल को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट हैं, जबकि यहाँ पे खबरों की बाज़गत ये है कि पंजाब के अंदर ये तय हो गया है, जो गैर मुसद्दिक़ा इतलात है, कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे और शहबाज शरीफ जो है वो फेडरल में कमांड संभालेंगे तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में। इन तमाम हालात के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी मुनासिब समझा कि वो रशिया का दौरा करें, और ऑब्वियसली रशिया जाके पुतिन के साथ बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात उनकी हुई है। उसमें वो ये तो नहीं कह पाए, हमें तो नहीं सुनाई दे सकता कि अगर उन्होंने कहा भी हो कि ये आपने बड़ा गलत काम किया है, यूक्रेन पे हमला करके, एक दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को ट्रेस पास करके, लोगों को डिस्ट्रॉय करके, वो तो वहाँ पे मुसाफा भी कर रहे हैं और बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात जारी है। इससे दुनिया क्या हमारा इंप्रेशन ले रही है, और अगेन क्या ये दौरा इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजुर में, पाकिस्तान के यूरोप अमेरिका के तनाजुर में एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक बेस्ट डिसीजन है, या ये नहीं होना चाहिए था, इसको डिले कर देना चाहिए था? तारिक भाई, ये अगर इसका दूसरा एंगल देखा जाए तो मलिका साहिबा जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है हमने तो देखे ना एग्रेशन को इंडोर्स किया है, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर फील फ्री कि हम जिससे चाहे ताल्लुकात रखें। और पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुतिन से मिल रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया लानतान कर रही है उस एग्रेशन के ऊपर, लेकिन हमें तो वो इन्वाइट कर रहे हैं, हमें तो रेड कारपेट दे रहे हैं, हमें तो 21 तोपों की सलामी मिल रही है। तो ये तो इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है, ये रीजन में हमारा स्टैचर बढ़ सकता है। और उससे बढ़कर नज़र ये आ रहा है कि आपकी तहरीक अदम एतमाद को प्राइम मिनिस्टर ने ठोकर की जोर पर रखा है अपने जूते की, क्योंकि उन्होंने टेंशन नहीं ली, वो आराम से रशिया जाके बैठ गए। देखिए, जितनी बातें जो आपने की हैं कि बड़ा खूबसूरत वहाँ पे मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं और बड़ा हमारा कद काट बढ़ रहा है, ये सारी बातें मैं बिल्कुल आपकी सही मान लेता। अगर ये दौरा इस वक्त पे ना होता, आज से 2 महीने पहले हुआ होता, या अगर सूरत हाल ये नॉर्मल होती है तो 2 महीने बाद अगर हुआ होता। जितनी बातें मलिका साहिबा ने की हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को एक नई सिमत देने जा रहे हैं, हमें अगर ये बात सही हो तो इस पर भी खुशी होगी। लेकिन ये तमाम सूरत हाल जिसका अभी बहुत तफसील से चौधरी साहब ने तज्ज़िया किया है, पहली बात तो ये है कि ये कोई सियासी सूरत हाल नहीं है मुल्क के अंदर, जिसके अंदर हुकूमती तर्जमान जो है वो सफ़ेद को काला और काले को हमेशा सफ़ेद साबित करने की कोशिश करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, और आखिर में मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल के प्रोग्राम का घंटा ज़ाया करके चले जाते हैं घरों को। ये बिल्कुल जो बात आखिरी की ना चौधरी साहब ने, मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दूँगा कि किसी भी मुल्क की
जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके असरात उस मुल्क के ऊपर दिहाइयों तक जाते हैं। ये 2-4 दिनों का मामला नहीं है। सही। और इस मौके के ऊपर कि जिस वक्त पूरी आलमी बरादरी का रिएक्शन आपके सामने है, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप कहें या ना कहें, यू आर स्टैंडिंग विद रशिया, ये नज़र आ रहा है पूरी दुनिया को। आप मुझे बताएं, मैं आपके घर में बैठ के आपकी किसी की पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता, सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस यहाँ पे है वो भी खामोश बैठा हुआ है, उसके मुंह पे भी टेप लगी हुई है। जो वहाँ पे आपका सिफारती अमला गया हुआ है उसकी आप गुफ्तगू सुन लें, उनकी भी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये चोई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म का नहीं होता, ये वजारत ख़ारजा का एक, आप ये कहें कि पूरे मामला तय होते हैं। नहीं सर, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल से ये दौरा जो था ना, ठीक है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मेरी जो अपना एनालिसिस है ना, खबर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी बड़ी ख्वाहिश नजर आई है रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने की, और उस ख्वाहिश की वजूहत कई हो सकती है। अमेरिका को दिखाना कि आपने हमें फ़ोन नहीं किया तो हम आपके मुखालिफिन के पास जा रहे हैं, उसके रीजंस कई हो सकते हैं। ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, इट इज़ नॉट अ न्यूज़, लेकिन ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सरकारी दौरा होता है किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का, हेड ऑफ द स्टेट का, वो सारा फॉरेन ऑफिस आपका तय करता है, उसके मामला सारे फॉरेन ऑफिस तय करता है। अगर ये तयशुदा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त वहाँ पे जो एस्केलेशन हो चुकी थी वो सारी फॉरेन ऑफिस को पता थी कि वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर कितनी फ़ौजें लगी हुई हैं और किसी वक्त भी हमला हो सकता है। इस नाजुक सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ भेजना, ये वजारत ख़ारजा का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और जिसके असरात बिल्कुल होंगे। पूरी आलमी बरादरी बड़ा, मुझे फिर रेफ़र करना पड़ता है कि बड़ा, आप ये कहें कि बेलाग और बड़ा एक न्यूट्रल तबसरा चोई साहब ने किया है। इसके असरात पूरी आलमी बरादरी, जिस तरह के क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है रशियन एग्रेशन को, इसमें पाकिस्तान का एक ही किरदार है, देखें जी, और वो है न्यूट्रल। बिल्कुल, आपको कोई, और वहां जाके वो न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ सकती जी, फिलहाल आपको वहां नहीं आ सकती। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि उनके घर में बैठ के जब आप वहां बैठे हुए हैं और उसने हमला कर दिया है, लग ये रहा होगा कि वी आर हो इंडोर्सिंग दैट एग्रेशन, वेदर वी, हालांकि हम शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन लग ये रहा है पूरी दुनिया को। सर, मैं आपके साथ गाड़ी में बैठा हूं और आप वैसे भी वहां नहीं आ सकती। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि उनके घर में बैठ के जब आप वहां बैठे हुए हैं और उसने हमला कर दिया है, लग ये रहा होगा कि वी आर इंडोर्सिंग दैट एग्रेशन, वेदर वी, हालांकि हम शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन लग ये रहा है पूरी दुनिया को। सर, मैं आपके साथ गाड़ी में बैठा हूं और आप वैसे भी शरारती आदमी है, आप कोई भी वारदात करेंगे तो मैं आपको एक्यूज दूंगा यार। अच्छा यार, बात है, मैंने तारिक भाई वारदात आपने मेरे पे डाल दी, आसान अल्फाज में समझा दिया है। ठीक, नहीं, मैंने कहा अगर करें तो, और दोनों पकड़े जाएंगे ना फिर, ये मैं कह रहा हूँ आपको। बस इकट्ठे करते हैं, अब हम खाम पकड़े गए हैं, या कुछ है नहीं, पकड़े हमें गए हैं। बिल्कुल डन हो गया सर, आप नेक्स्ट टाइम लाहौर है, इकट्ठे फिरेंगे।